प्रधानमंत्री को सवाल कीजिए। ये लोग ऐसे बिलबिलाते हैं जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो, सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो। अरे आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप इतनी भी दलाली ना करो। आप कभी बुर्ज खलीफा को ध्वस्त बता देते हैं, कभी ईरान अमेरिका के लोगों को बंधक बनाया दिखा देते हैं। आप लोगों का पत्रकारिता कोई देख रहा है? क्या वादा किया और आप ऐसे जश्न मना रहे इंडिया के पत्रकार जिनका स्तर 150 से पार कर चुका है। आप तमाम क्रांतिकारियों को पता नहीं राष्ट्रद्रोही घोषित कर देते है। तो होता है, क्या चाहते हैं आप? कौन सा विदेश नीति है? ये ठुमका लगाना, तथैया नाचना, ये विदेश नीति है क्या? होता तो नरेंद्र सरेंडर नहीं करता, नरेंद्र ट्रेड डील नहीं करता। आपको प्रभाव नहीं पड़ता है? पापा ने मेथड बता, अरे पापा ने तो वो तरीका आविष्कारक बताया होगा ना कि नाला में एगो टेम्परा सा परात डाल देना, उसको छेद करके चूल्हे से जोड़ देना खाना। ने अमेरिका एम्बेसी के लोगों को कैद कर लिया है, जबकि ईरान में अमेरिकन एम्बेसी है ही नहीं। भाइयों बहनों, भारत के प्रधानमंत्री महंगाई का मौ नहीं बोल पाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में भी मौ है, तो महंगाई का मौ बोलने में कहाँ गए महामानव जी? और वर्ल्ड के सूचकांक में अंजना कह रही है हर जगह बाहर हो रही है, लेकिन भारत के लोग होली मना रहे हैं। देखिए अंजना जी का वीडियो पूरे देश नहीं पूरा विश्व ने देखा और जग हंसाई कराई। वो कह रही थी कि ईरान ने अमेरिका एम्बेसी के लोगों को कैद कर लिया है, जबकि ईरान में अमेरिकन एम्बेसी है ही नहीं, तो कहां से कैद कर लिया? बाद में उन्होंने माफी मांगी। आपने तो कई चैनलों का ये ये सब मिस्टेक होता है, कुछ भी तो शर्म कर लीजिए। इतना क्यों करते हैं? रजत शर्मा जैसे पत्रकार, आप ही के पत्रकार मंडली के लोग हैं, वो 100 करोड़ की आबादी वाले देश के जब बात थी तब तो कहते थे कि इंटरनेशनल प्रेशर है, मनमोहन सिंह जी ऐसा करते हैं। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार का जो कार्यकाल था, काम करने का जो तरीका था, बनानी चाहिए कि मोदी जी आपके पीएम है। हम तो दुखी हैं। 56 इंची का अगर छाती होता तो नरेंद्र सरेंडर नहीं करता, नरेंद्र ट्रेड डील नहीं करता, नरेंद्र इजराइल और अमेरिका के सामने नतमस्तक टांगे उठाकर खड़ा नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका के पत्रकार कह रही हैं। अपमान कर रहे हैं, हम सम्मानित पद पर हैं, उसकी तो गरिमा शर्म कर लो। यही सी बात का तो रोना है कि जब अमेरिका के पत्रकारों ने अपने टीवी चैनल में सार्वजनिक रूप से कहा, और देश के प्रधानमंत्री क्या देश के तमाम लोग, किसी ने भी अमेरिका के टीवी चैनल पर एफआईआर तक नहीं कराई कि हमारे प्रधानमंत्री टांग उठाते फिरते हैं क्या? ऐसा खबर दिखाया जाना चाहिए क्या? क्या यूएस के जो वित्त सचिव हैं, जिन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि हम अमेरिका ट्रेड डील किस लिए किया है, उसाफ बताया है, हम चाइना नहीं बनने देंगे, हमने जो चाइना के साथ रियायत बरती है। एक फोन कॉल से बार रुकवा देते हैं क्या? कौन सा बात? जब पापा यूक्रेन का वार रुकवा दिए, पापा की परी, तो जो भारतीय लोग वहां फंसे दुबई में, कतर में, ईरान में, जो इजराइल में, तो उनको क्यों मौत के मुंह में छोड़ दिया? प्रधानमंत्री वहां गए थे तो कुछ ही दिनों बाद युद्ध हुआ, तो क्या प्रधानमंत्री को अपने भारतीय लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं थी? क्या उन लोगों को वापस नहीं बुलाया जाना चाहिए था? और 1925 से जो संयुक्त सैन्य अभ्यास नौसैनिकों के द्वारा किया जाता है, 100 सेना के जवानों को पनडुब्बी द्वारा, ऐसा तो कहीं नहीं होता। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शत्रु बोध हो जाना चाहिए। अमेरिका बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाया, नेपाल में फैलाया, पाकिस्तान में क्या कर रहा है, तो इससे तो शत्रु बोध का ज्ञान देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए और सतर्क होना चाहिए। श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, तो तमाम जब देखा नहीं खामनेई की जब मौत हुई तो मोदी जी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये मोदी जी की संवेदनहीनता है। खेमनेई हमेशा से भारत के पक्षधर रहे हैं और भारत की सभ्यता और संस्कृति में मृत्यु के बाद शोक संवेदना व्यक्त करना ही भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक मूल ये है। तो आप अब बताइए कि प्रधानमंत्री जी न सैनिकों के उसमें शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, न खेमनेई के शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, न वहां 165 से अधिक बच्चों को नृशंस हत्या अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया। ये पूरे दुनिया के
अंडरवर्ल्ड की तरह सरकार चलाने वाले ट्रम्प। आपके दो पापा, एक मोदी जी और एक इजराइल। देखिए हम हिंदू हैं, हमारे एक ही पापा हैं, जरूरत पड़ने पर आपके बहु पापा होंगे, सनातन ही नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप पापा कहिए पापा की परी, हमारे हिंदू धर्म में एक ही बाप होता है, दो बाप की कोई प्रचलन व्यवस्था नहीं है। जो लोग जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेते हैं, उन जाकर अपने मम्मी से पूछ लें कि उनके कितने पापा हैं। पापा एक ही होता है। और ये प्रचारित मत कीजिए कि बहु पापा, फादरलैंड मदरलैंड ये सब नहीं कीजिए। हाँ, भारत हमारी माता है, गर्व से कहता हूँ, लेकिन इजराइल हमारा पिता है, ये वही लोग कह सकते हैं जिसके बच्चे ये कहते हैं कि स्वागरात के दिन अगर आ जाते तो हमारा सौभाग्य होता। वो तो अनभक्त हैं, उनको क्या, अनभक्तों की क्या कहना। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अनभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। रिश्ते सुधरे खुशी नहीं होती आप जैसे। कौन सा रिश्ता सुधर गया? अमेरिका के प्रेशर में, इजराइल के प्रेशर में। इजराइल लगातार गाजा में क्या किया, ईरान में क्या कर रहा है, ये हमारे खून में है ही नहीं। हमारे खून में, हमारे सभ्यता और संस्कृति में। क्यों मोदी जी झुकेंगे, क्यों डरेंगे और झुकेंगे क्यों मोदी जी? अब ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि जेफरीन एपिस्टीन के आइलैंड पर मोदी जी का क्या काम था। इजराइल में किसके लिए तथैया नाच करके आ रहे थे? तथैया किसके साथ? अरे जिस भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, हिंदू सनातन में 10 साल से कम उम्र की बच्चियों को माँ का दर्जा है, उसके साथ यौन शोषण करने वाले। अरे भाई सुन नहीं रहे, अरे सुन ही नहीं रहे। उसी में हरदीप सिंह पुरी का नाम है। अरे भाई अब ये तो आपको पता होगा, दिया कुमारी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, पता नहीं किन किन, उसमें भारतीय बेटियों के भी नाम है। तो निश्चित तौर पर जिस देश में महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, जहां महिलाओं का अपमान होता है, यौन शोषण होता है, वहां राक्षस होता है। आप समझिए, सनातन हिंदू धर्म में धर्म और अधर्म, धर्म अच्छा है। अरे सुन नहीं रहे, सुनना ही नहीं चाहते। आप भी एक महिला है, आपको सुनना पड़ेगा। ये आप एजेंडा मत परोसिए। धर्म और अधर्म, अधर्म अहंकार से आता है और अहंकार जिसमें होता है उसका अंत निश्चित है। अरे सुनिए, कोई धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। 10 साल के बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों के साथ नाचना गाना धर्म नहीं है। धर्म नहीं है कि बीफ कंपनियों से चंदा खाइए। धर्म यह नहीं है कि कैसन फर्मा के 40 सैंपल फेल हो जाने के बाद दवाई की अनुमति दे दीजिए, नकली दवाई बनाने वाले जीवेश मिश्रा को मंत्री बना दीजिए। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में मिलावटी सरसों तेल कितने लोगों की जीवन लील रहा है। ये धर्म नहीं है। अरे है, नाम कैसे हो सकता है? तो कहिए महामानव जी से इन सब चीजों पर अंकुश लगाए, मैं उसी पर आ रहा था। मोदी योगी कोई नेता नहीं है, चूंकि इसमें नीति नहीं है, और नीति आती है नैतिकता से, नैतिकता आता है धर्म से। जब धर्म ही नहीं है, ये अधर्मी है, ये अहंकारी है, ये बलात्कार करने वाले प्रज्वल रमन्ना के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वोट मांगते हैं, ये सारिका पासवान को 100 रुपया की लौंडिया कहने वाले आशुतोष के सामने नतमस्तक होते हैं, ये मनोहर लाल ठाकर जैसे लोगों को सम्मानित करने वाले लोग हैं, ये नीट छात्रा के जो मुख्य आरोपी हैं उनके सम्मान में रहने वाले लोग हैं, जो पहलवान बेटियों के जो यौन शोषण का आरोपी है उसके सम्मान में रहने वाले लोग हैं, ये नकली घी, नकली तेल, ये नकली दवाई बनाने वालों के साथ बलात्कारियों के लिए वोट मांगने वाले लोग हैं। तो ये धर्मी नहीं, अधर्मी हैं, ठरकी हैं। मोदी जी के खिलाफ बोल के बस सस्ती टीआरपी चाहिए और कुछ नहीं। अगर मोदी जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि जेफरीन के साथ हमने गलती से गया, हरदीप सिंह पुरी जो बार बार कई बार उनके साथ उनके संबंध की जो खबरें आई हैं, अगर वो देते, हिंदू धर्म में प्रायश्चित सबसे बड़ा चीज है। प्रायश्चित क्यों नहीं कर? अरे क्या करने गए मीटिंग? आप क्या करने? अरे पापा की परी क्या मीटिंग होता है वहां से? कौन सा डेवलपमेंट का बात होता है? कौन सा जेफरीन एफिशिएंट साइंटिस्ट था? कौन सा वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था? वो एक बलात्कारी था, वो एक व्यभिचारी था, वो एक नरभक्षी था। वो आप बताइए ना, 350 गैलन केमिकल डिस्ट्रॉय करने वाला। आप बताइए ना, उन अबोध बच्चियों का, दूध मुंही बच्चियों का, अबोध बच्चियों का क्या कसूर था कि विश्व के? कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस देश की सभ्यता और संस्कृति नारी सम्मान की रही है, आप नारियों के सम्मान में रहते, आप मनोहर लाल ठाकर को सजा दिलवाते, आप जीवेश मिश्रा को मंत्री नहीं बनाते, टिकट नहीं देते, तब समझ में आती। मतलब मोदी जी डर गए हैं।
तो डरे नहीं है, इसीलिए चुप बैठे तो हैं। काहे के लिए चुप हैं? हाँ। क्यों बार बार समझौता कर रहे हैं? हाँ। आपने देश के प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री गुदरी के लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा। हाँ। अनाज नहीं होता था, हाँ। जौ में से गेहूं चुने जाते थे, हाँ। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाई लोग खाते थे। आज लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को आंख में आंख डालकर अमेरिका को चेताया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। देने के उपरांत भारत को आत्मनिर्भर बनाया। श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, देश कहां से कहां। अटल जी भी नहीं झुके थे यूएसए के आगे। बस आ गए ना लाइन पर। हाँ। अब मान लिए ना कि अटल जी नहीं झुके, नरेंद्र मोदी जी झुके। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ पापा की परी। अरे यही तो कह रहा हूँ कि अमेरिका का फोन क्या, 7वां बेरा जहाज आया था, देश की दुर्गा प्रधानमंत्री, जिसको दुर्गा नाम से नवाजा किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंदिरा गांधी ने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया। सोचिए, ये नहीं कि ट्रंप ने कहा नरेंद्र जी हजूर सिरेंडर, तकिया कलाम नहीं पड़ा। हाँ। उन्होंने आंख में आंख डालकर 7वां बेरा जहाज आया था। उधर हमारा मित्र रसिया, भला घबराने की बात नहीं है, हम भी अपना भेज से हैं अमेरिका को वापिस आना पड़ा। विदेश नीति के तहत होता है, क्या चाहते हैं आप? कौन सा विदेश नीति है? ये ठुमका तो लगाना, तथैया नाचना, ये विदेश नीति है क्या? आपके कहने से नहीं होता। अरे भाई, फिर मैं कह रहा हूँ, कहने से कुछ नहीं होता। जैफरीन कह रहा है, जैफरीन का ईमेल आईडी। अरे आपको पता भी है विदेश नीति क्या होती ना, है? हम तो अब है ही नहीं, इंसान ही नहीं। आप लोगों पत्रकारों की नजर में तो सवाल पूछ दीजिए पत्रकारों से, तो वो तो कह देते तुरंत राष्ट्रभक्ति पर सवाल। प्रधानमंत्री को सवाल कीजिए, ये लोग ऐसे बिलबिलाते हैं जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो, सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो। अरे आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप इतनी भी दलाली ना करो। आप कभी बुर्ज खलीफा को ध्वस्त बता देते हैं, कभी ईरान अमेरिका के लोगों को बंधक बनाया दिखा देते हैं। आप लोगों का पत्रकारिता कोई देख रहा है? तभी आप जैसे लोगों को पल पल की खबर मिलती है। शुक्र है देश की आजादी के समय आप लोग नहीं थे, वरना हमारा देश आजाद नहीं हो पाता। आप तमाम क्रांतिकारियों को पता नहीं राष्ट्रद्रोही घोषित कर देते। आज जो देश से सवाल पूछ रहा है, जो देश बचाने की बात कर रहा है, जो महंगाई पर बात कर रहा है, जो बेरोजगारी पर बात कर रहा है, जो महिला सुरक्षा पर बात कर रहा है, सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ गए, धन्यवाद तो दीजिए मोदी जी। वाह भाइयों बहनों, भारत के प्रधानमंत्री महंगाई का मौ नहीं बोल पाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में भी मौ है, तो महंगाई का मौ बोलने में कहाँ गए महामानव?